नमस्कार छात्रों। तो मेरा आज का एक और वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज का एक वीडियो जो अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उस पर हम लेकर आए हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न, इसको याद करने में, सोचने में कि वस्तु को कहाँ रखें, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा रहता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपका वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को आप वाच कीजिए। ठीक है, बहुत आज जो आपका कन्फ्यूज़न रहता है कि आप अनंत पर रखिएगा, फोकस पर रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कोई वस्तु को कहाँ पर रखें मतलब प्रतिबिंब कहाँ बने, अवतल दर्पण में। तो आज हम उसको आपको हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीक़ा से देखिएगा और हमें आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरे जो पिछला लेक्चर है आप ज़रूर देखे होंगे। पीएच मान का एक है, उसके बाद सक्रियता श्रेणी पर, तो उसको आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए आपका हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और समझिएगा एकदम पूरा ट्रिकी वीडियो होने वाला है। और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि अभी कुछ दिन तक आपका ट्रिकी वीडियो चलेगा, उसके बाद मैं आपका 10वीं वर्ग का सिलेबस लेकर आऊँगा आपके सामने। बहुत सारा सामाजिक विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, सबका चैप्टर भी पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि मतलब आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हुए आज का क्लास को हम शुरू करते हैं। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप एक बात आपसे विनती है ज़रूर कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मंजिलें कितनी भी ऊँची हो, देखिए भाई कथन है कि मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। यानी रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं, मतलब फिर से मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, आपका सपना कितना भी बड़ा हो, आप ये पढ़ रहे हैं तो आपका आईएएस बनने का सपना है, आपका यूपीएस बनने का सपना है, आप पढ़ रहे हैं तो बहुत मतलब मंजिल कितनी भी ऊंची हो, लेकिन जो आपका रास्ता है, जो आप उस हद तक पहुंचिएगा, वो पहुंचने का रास्ता वो पैर के नीचे ही रहता है। कोई इंसान चलकर ही उस रास्ता पर पहुंचता है। आप यूँ मानिए कि इस पहाड़ पर आपको पहुंचना है दोस्तों, तो इस पहाड़ पर पहुंचना है विद्यार्थी, तो आप सोचिए कैसे पहुंचे, आप चल के पहुंचिएगा। ठीक है, यहाँ से आप चल के पहुंचिएगा, यानी आप रास्ते के जरिए पहुंचिएगा। ठीक है, तो अब तो समझ ही गए होंगे। फिर से मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। ठीक है, और आइए हम आपको बताते हैं अवतल दर्पण में। फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखा जाए और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। और आप सभी से तो हम शुरू में विनती कर ही लिए, एक बार थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा एमएस क्लासेस 00 को, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा प्यार हमको भी लगे। ठीक है, तो आपका आज का इस लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, अवतल दर्पण से संबंधित किरण आरेख, अवतल दर्पण से संबंधित किरण आरेख है। लेकिन हम लोग आज किरण आरेख के बारे में नहीं बात, हम लोग आज किरण आरेख नहीं देंगे। बस ये हम लोग को जानना है कि कोई भी प्रतिबिंब को, कोई भी वस्तु को कहाँ रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने। ठीक है, कोई वस्तु को याद रखिएगा, कोई वस्तु को आप कहाँ पर रखें कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण में संबंधित किरण आरेख। यहाँ देखिए एक ट्रिक, और इस ट्रिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है, याद करना है। हो सकता है तो हम तो ऐसा आप 10वीं वर्ग का छात्र होंगे या आप ना भी 10वीं वर्ग का छात्र होंगे तो आप जरूर कॉपी पर लिखें, या 10वीं वर्ग का छात्र होगा तो आप जरूर लिखें, जरूर कॉपी पर इसको राइट डाउन करें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर आप जरूर इसको लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए मैं आपको ट्रिक समझाने का प्रयास करता हूँ छात्रों। देखिए अनंत
अब देखिए, ऐसे एक व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति का नाम रहता है आनंद, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आनंद नहीं लेना है, व्यक्ति का नाम आनंद हम लोग नहीं लेंगे, आनंद, ठीक है, लेकिन आनंद लेंगे। अब तो ऐसे भी जानते हैं, कोई भी जो व्यक्ति रहता है उसका कोई आनंद नाम रहता है, लेकिन आनंद नहीं नाम है। आप याद रखिएगा व्यक्ति का क्या नाम है। कोई आपसे पूछे भी तो व्यक्ति का नाम है आनंद। आनंद यानी समझ गए हैं, होंगे आप कि आनंद मतलब इन्फिनिटी, जिसका मान अनंत होता है, जिसका मान कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। तो यह अनंत नाम का एक लड़का, अनंत नाम का एक लड़का था, जो अपने को अच्छा दिखाने के लिए, अनंत नाम का एक लड़का था। आप गाँव देहात में देखते होंगे, कोई ऐसा लड़का रहता है जो अपने को अच्छा दिखाने के लिए ना, मतलब पूरा मतलब क्या करता है, अपने को अच्छा दिखाने के लिए मतलब अच्छा कपड़ा पहनेगा, चश्मा लगा लेगा, रुमाल ऐसे लटका लेगा, नहीं रोड पर खड़ी रहेगा। तो आज उसी के बारे में देखिए, आनंद नाम का एक लड़का था, ठीक है, जो अपने को अच्छा दिखाने के लिए, मतलब वो उसको ऐसा लग रहा था कि हम हैंडसम लगेंगे, ठीक है, तो अपने को स्मार्ट दिखाने के लिए वो बहुत फोकस मारता है। आप गाँव देहात में सुने होंगे दोस्तों, बहुत फोकस मारता है, ठीक है। फोकस मारना मतलब क्या, स्टाइलिश रहना, हमेशा स्टाइलिश बॉयज़ की तरह रहना नहीं, तो हमेशा फोकस मारता है। याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जो, ठीक है, अनंत नाम का लड़का है जो अपने गांव में रहता है, और वह क्या मारता है, फोकस मारता है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अनंत नाम का लड़का क्या मारता है दोस्त, क्या मारता है छात्र, फोकस मारता है, ठीक है। हाँ देखिएगा, फोकस मारता है। एक दिन अनंत ने अपनी मर्जी से एक कपड़ा लिया। देखिए विद्यार्थी, आनंद का कपड़ा थोड़ा सा खराब हो गया। आप तो जानते हैं कि आनंद कैसा लड़का था, शौकीन, मतलब उसमें पूरा कूट कर शौकीन खराब होता है, ठीक है। तो हम एक आनंद, एक छोटा सा व्यक्ति आनंद, मानवीय आनंद है, तो ये इसमें पूरा मतलब हम आपको बोले कि पूरा कूट कर शौक भरा हुआ था। कपड़ा उसका फट गया, उसकी माँ बोली, वो माँ से बोला, पैसा तो कमाता नहीं था, माँ से बोला माँ हमको कपड़ा चाहिए। उसकी माँ बोली कि चलो हम तुमको अच्छा दुकान में कपड़ा ले लेंगे, लेकिन अब आज तो समझ रहे हैं आज का जनरेशन, कोई थोड़ी ना माँ के साथ कपड़ा लेने जाता। वो सोचा नहीं माँ तो अच्छा कपड़ा लेगी नहीं, हम स्टाइल कैसे मारेंगे ना, तो वो खुद ही कपड़ा लिए, और खुद का कपड़ा लेना उसके लिए कुछ भारी पड़ गया दोस्तों। देखिए एक दिन अनंत ने अपनी मर्जी से कपड़ा लिया, और वह कपड़ा क्या हो गया, फट गया। वह कपड़ा क्या हो गया, नहीं सॉरी, देखिए कपड़ा, सी से कपड़ा, वह कपड़ा क्या हो गया दोस्त, फट गया। क्या हो गया छात्रों, फट गया। देखिए फट गया। अनंत जो कपड़ा था उसे अनंत ही पहनता था। अब याद रखिएगा, अब तो ऐसे भी जानते हैं, आनंद का जो कपड़ा था वो पर्सनल खरीदता था, वो उसका शर्ट भी स्टाइलिश रहता था, तो उसके घर में उसका कोई भी भाई भी वगैरह होगा तो नहीं पहनेगा, नहीं ना कि उसका स्टाइलिश कपड़ा हो, उसका अपना शौक का कपड़ा रहता तो कोई नहीं पहनता था, ठीक है। देखिएगा फिर से समझिएगा, आनंद नाम का एक लड़का था, बहुत शौकीन लड़का। आप ट्रिक को बहुत अच्छा से समझिएगा, ट्रिक को आप अच्छा से नहीं समझिएगा तो फिर आपको हो सकता है कि समझने में प्रॉब्लम हो, फिर आप बोलिएगा नहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप ट्रिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। अनंत नाम का एक लड़का था जो अपने को अच्छा दिखाने के लिए बहुत फोकस मारता था, ठीक है। फोकस मारता तो मैं दोस्त आप समझ गए होंगे, फोकस मारता था। एक दिन अनंत अपनी मर्जी से क्या लिया, कपड़ा लिया, अपनी मर्जी से कपड़ा लिया, और वह कपड़ा फट गया। अपनी मर्जी से लेगा तो हम आपको वही बोले कि माँ जो बोल रही थी कि चलो हम कपड़ा ले देते हैं, लेकिन माँ की बातों को नहीं मानते हुए वो अपनी मर्जी से लिया और कपड़ा फट गया। अनंत का जो कपड़ा था, अनंत का जो सी से कपड़ा, अनंत का जो कपड़ा था उसे अनंत ही पहनता था। बस दोस्त यहाँ तक आप याद रखिएगा, यहाँ तक में मैं आपको 5 को करा दूंगा। लेकिन अब देखिए दुर्भाग्य बस कपड़ा फट गया, वो सोचा ना दुकानदार तो कपड़ा देकर ही कहता ले जाइए, कुछ नहीं होगा, ये कुछ होगा तो हम मेरे सामने लाकर फेंक दीजिएगा, हम उसको बदलाव कर देंगे, ठीक है। लेकिन लेके जाता है, कपड़ा फटा दिखता है, लेकिन दुकानदार उसे वापस नहीं करता है दोस्त। देखिए लिखता है कपड़ा फट जाने के बाद उसे आनंद फिरवाने जाता है, ठीक है। फिरवाने जाता है, आप याद रखिएगा, फिरवाने आप पी से याद रखिएगा, फिरवाने जाता है, लेकिन दुकानदार
उसे पीछे धक्का दे देता है और पीछे धक्का देकर कहता है हम कपड़ा नहीं खरीदेंगे। याद रखिएगा दोस्त, दुकानदार मना कर देता है कपड़ा खरीदने से, ठीक है। आइए हम आपको समझाते हैं। ऊपर के देखिए दोस्त, मैं आपको समझाता हूँ, आप यहाँ से याद रखिए। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ अनंत, ठीक है, अनंत से आपको याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है सी से आपको याद रखना है दोस्त कपड़ा, सी से आपको याद रखना है कपड़ा। और उसके बाद एफ से आपको याद रखना है दोस्त, एफ से याद रखना है कपड़ा फट गया, याद रखिएगा। एफ से क्या याद रखिएगा, कपड़ा फट जाता है, ठीक है। और वह पी से क्या फिरवाने जाता है, पी से फिरवाने जाता है, याद रखिएगा, पी से फिरवाने जाता है, लेकिन दुकानदार उसे पीछे धक्का देकर भगा देता है। हम कहानी को रिकैप करना चाहेंगे, आइए रिकैप करते हैं। आनंद एक बहुत शौकीन लड़का था, बहुत शौकीन लड़का था। वो हमेशा स्टाइल में रहता था, बहुत फोकस मारता था। हाँ देखिए यहाँ बहुत फोकस मारता था, याद रखिएगा, आनंद बहुत फोकस मारता था। और वह मतलब एक दिन मतलब कपड़ा खरीदने का मन किया, कपड़ा खरीदने गया और कपड़ा खरीद भी लिया। उसके दरम्यान में उसका कपड़ा कट गया, ठीक है। और जो आनंद का एक बात और, आनंद का जो कपड़ा रहता तो वो खुद आनंद ही पहनता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सी का अनंत का मतलब तो आप समझ रहे होंगे इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है आनंद, ठीक है, इन्फिनिटी। और सी मतलब होता है वक्ता केंद्र, याद रखिएगा दोस्त, सी मतलब होता है वक्ता केंद्र, सी मतलब होता है वक्ता केंद्र, सी मतलब वक्ता केंद्र, देखिए सी मतलब वक्ता केंद्र होता है। और यहाँ देखिए एफ मतलब क्या होता है, फोकस, एफ मतलब फोकस, याद रखिएगा, एफ मतलब फोकस है। और पी मतलब आपको याद रखना है पोल। इतना बातों को आप समझना है, तब आप समझ पाइएगा मेरी बातों को, ठीक है। तो एक बार फिर से दोस्त, अनंत मतलब तो आप समझ गए इन्फिनिटी, जिसका मान कभी खत्म नहीं होता। और सी मतलब वक्ता केंद्र, और एफ मतलब फोकस, और पी मतलब ध्रुव यानी पोल। तो आइए अब उस किरण आरेख की ओर हम चलते हैं, ठीक है। देखिए किरण आरेख की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए पहला, अब आपको किरण आरेख पढ़ने भी है तो एकदम यहीं से याद करना है छात्र। देखिए जब वस्तु को आनंद पर रखा जाता है, एक आप याद कर लीजिएगा, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। आप एक बोलने के लिए सीख जाइएगा, नहीं भी याद होगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एक ट्रिकी टीचर से, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज, वस्तु ऑब्जेक्ट, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और प्रतिबिंब मतलब आप समझिए, देखिए प्रतिबिंब मतलब इमेज। तो देखिए याद रखें इमेज, यानी अब जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, यानी ये वस्तु है, इसको कहाँ रखा गया, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा छात्र, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यानी अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अनंत क्या मारता है, फोकस। आइए ट्रिक से, अनंत क्या मारता है, फोकस, याद रहेगा ना, अनंत क्या मारता है, फोकस। हम आपको शुरू में बताया है अनंत बहुत शौकीन लड़का है, तो अनंत क्या मारता है, फोकस मारता है। अब दूसरा ट्रिक देखिए, जब वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र पर रखा जाए, यानी बीच में रखा जाए, जब वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और किसके बीच बनता है, फोकस के बीच। आइए ट्रिक से जानते कैसे, देखिए आनंद, देखिए समझिएगा, यहाँ पर आप समझिए, समझने का प्रयास भी कीजिएगा अच्छे ढंग से। समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, ये आनंद नाम का जो लड़का है वो लेने गया क्या, कपड़ा, और कपड़ा लिया तो क्या हो गया दोस्त, कपड़ा फट गया। यानी अनंत, जब वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे, जब वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। अनंत कपड़ा लेने गया, याद रखिएगा, अनंत क्या लेने गया, कपड़ा। बोलिए अनंत क्या लेने गया, कपड़ा लेने गया। तो कपड़ा लेने गया तो उसका क्या हो गया, कपड़ा फट गया, यानी कपड़ा, सी से कपड़ा और एफ से क्या हो गया, फट गया, यानी सी से वक्ता केंद्र और एफ से क्या दोस्त, फोकस, ठीक है।
उसके बाद देखिए अगला तीसरा पॉइंट। अब देखिए मैं आपको बताया था आनंद अपना कपड़ा खुद पहनता है, यानी जब वक्ता केंद्र को अपना कपड़ा, सीधे कपड़ा, यानी जब वक्ता केंद्र, जब कोई वस्तु तो आराम से हम बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है उसका प्रतिबिंब हमेशा वक्ता ही केंद्र पर बनता है। उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है दोस्त? वक्ता केंद्र पर बनता है। ठीक है, अब देखिए आप तो तीन को तो आप बहुत अच्छा से समझ चुके होंगे। ठीक है, देखिए दूसरा, जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा वक्ता केंद्र पर बने। ठीक है, आइए अब देखिए चौथा बात अब देखिएगा, समझिएगा। देखिए तो हम आपको बता रहे थे यहाँ कि जो कपड़ा लिया, जो आनंद नाम का लड़का था, जो कपड़ा लिया था खुद पहनता था, तो कपड़ा लिया था खुद पहनता था, यानी जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र ही पर बनेगा। ओके, अब देखिए अब उसके बाद आता है आपका चौथा। उम्मीद करते हैं तीन को बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको आता है चौथा, यानी कपड़ा किसका फटा दोस्त? आनंद का। कपड़ा किसका फटा दोस्त? आनंद का फटा। किसका? आनंद का। आप बताइए आनंद का आखिर क्या फटा? कपड़ा फटा नहीं। देखिएगा ध्यान से आप समझिएगा दोस्त। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि कपड़ा देखिए ये जो कपड़ा वाला बात था, देखिए कपड़ा किसका फटा था? कपड़ा किसका फटा था दोस्त? आनंद का फटा था। और पीछे आनंद का क्या फटा था? कपड़ा फटा था। ठीक है, उम्मीद करते होंगे चौथा भी आपको समझ में आ गया। आप पचमा तो वो एकदम आप सिंपल है। आप बताइए फोकस कौन मारता था? आनंद बताइए आनंद क्या मारता था? फोकस। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और लास्ट छठा पॉइंट आता है, यानी देखिए छठा पॉइंट अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने वाले बात। छठा पॉइंट देखिएगा, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यानी जब आनंद नाम का लड़का कपड़ा लिया था, फट गया, फिरवाने गया दोस्त। क्या गया? फिरवाने। तो कपड़ा फिरवाने गया तो उसको दुकानदार पीछे धक्का दे दिया, पीछे कि नहीं तो आनंद तुम्हारा ये कपड़ा नहीं फेरेंगे हम। ठीक है, कि मतलब बोल दिया कि मतलब कुछ कारणवश बोल दिया होगा, तो ज्यादा दिन हो गया इस चलते बोला कि तुम्हारा जो कपड़ा है हम नहीं फेरेंगे। ठीक है, तो कपड़ा नहीं फेरने के लिए बोला दोस्त। ठीक है, यानी आनंद को पीछे धक्का मार के। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पीछे से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक बार तीसरा पेज में मैं आपको एक बार फिर से कहानी थोड़ा सा सुना देता हूँ कि एक आनंद नाम का लड़का था जो बहुत क्या मारता था? फोकस मारता था। ठीक है, और फोकस मारता तो उसका बहुत शौक था, और वह बाजार में कपड़ा खरीदने गया। ठीक है, बाजार में अपने से मम्मी से मतलब कहे अपना कपड़ा खरीदा था, और कपड़ा खुद ही पहनता था, और मतलब फिरवाने के लिए कपड़ा फट गया तो गया फिरवाने के लिए। फिरवाने के क्रम में दुकानदार उसे पीछे धक्का देके भगा देता है, हम तुमको कपड़ा जो है नहीं फेरेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप तो समझ गए होंगे, ए तो आनंद का साइन है, और सी मतलब वक्ता केंद्र होता है, एक मतलब फोकस होता है, और बी मतलब ध्रुव होता है। ठीक है, आइए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। आप बताइए आनंद क्या मारता है? फोकस मारता है। जब वस्तु को आनंद पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ओके, दूसरा पॉइंट, जब आनंद क्या लिया? कपड़ा लिया, यानी जब वस्तु को आनंद और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे, तो जब वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, यानी जब बताइए आनंद जब कपड़ा लिया तो कपड़ा गया फट। अब बताइए तीसरा, आनंद अपने खुद कपड़ा पहनता था, तो जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे, जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे दोस्त? जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वक्ता ही केंद्र पर बनेगा। जब आप देखिए हम तो अभी बताएं आनंद कपड़ा खुद लेता था, खुद पहनता था। ठीक है, अब देखिए अब आता है चौथा पॉइंट, जब वस्तु को देखिए यहाँ पे समझिएगा, कपड़ा आखिर किसका फटा दोस्त? बताइए, ये जो कपड़ा है आखिर किसका कपड़ा फटा? आनंद का क्या फटा? कपड़ा। यानी जब वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आनंद और वक्ता केंद्र के बीच। ओके, अब देखिए अब फोकस कौन मारता था दोस्त? आप बताइए आनंद। यानी जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ओके, और देखिए लास्ट पॉइंट है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के
पीछे बने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन आपसे उम्मीद करते होंगे कि आप ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और इसके जो मेरा पीछे वाला वीडियो है उसको भी वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मतलब हमको एक मोटिवेट मिले, ताकि आपके लिए हम ऐसे ऐसे रोमांचक तथ्य या रोमांचक ट्रिक आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।